मल्टीप्लिसिटी क्या कह रहा है? दिस इज एक्चुअली द रूल विच इज यूज्ड फॉर द electron distribution in different orbitals, but more accurately for the degenerate orbitals. कौन खतर degenerate orbitals? मैंने बताया degenerate orbitals क्या होते हैं? Those orbitals of a subshell of a given subshell P, D और F के, क्योंकि उसी में orbitals होते हैं किसमें? P होता है या D होता है या F. They have been further divided into orbitals of having same energy. Those orbitals are known as degenerate orbitals. अब यहाँ पर देखो, पहले अगर हम सबशेल की बात करेंगे, P सबशेल which actually exists from shell number 2 onwards. तो लेकिन P सबशेल जो है, they have been divided into how many orbitals? 3. हाँ, क्या क्या है? We have px, इसमें है py और pz. px और pz. So this is py and pz. इन्हीं orbitals के लिए हमें जो रूल है that sounds rule वो एप्लीकेबल है. समझ आ रहा है? Yes, sir. इनके लिए एप्लीकेबल है. Likewise, अगर हमें D भी होगा, D subshell, that is also divided into how many orbitals? 5. क्या क्या है जरा बताओ? D x y dy x z नहीं ऐसे x y z. हाँ, फिर क्या आ गया? D z x, जो कि x भी 2 बार आ गया, y भी 2 बार और z भी 2 बार. Yes sir. फिर इसके बाद एक और ग्रुप है, that is dx square y square. ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, फिर लास्ट में dz square. इसलिए होमोजीनियस ऑर्डर. अब इसमें क्या होता है? सी किसी भी वक्त अगर हमें से 3 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, अब हमें ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3 हैं. अगर हम इनको इसमें डाल देंगे, हाउ कैन वी अकोमोडेट these three orbitals? इन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम डाल देंगे? हम हर एक में एक एक डाल देंगे. yes, कि एक में 2 और एक में 1 कैसे डालेंगे? सी नाउ यहाँ पर पॉसिबिलिटी है. अगर हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें एक पॉसिबिलिटी भी ये भी हो सकती है कि हम इसमें 2 डाल देंगे, क्योंकि दे आर ऑलवेज अपोजिट, हैविंग अपोजिट स्पिन. तो इसमें हम 1 डाल सकते हैं. ये एक पैटर्न है, एक तरीका ये भी है. लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि हम 3 में क्या करेंगे, ऐसे भी डाल सकते हैं. एक एक डाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. और ये कोई और पॉसिबिलिटी है? रफली अगर आप प्रोडिक्ट करोगे, है कोई और पॉसिबिलिटी? ऐसे भी डाल सकते हैं, अपोजिट स्पिन करके 1 का. सो ऑल द पॉसिबिलिटीज ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखिए, 1 में 2 है, 1 में 1, या यहाँ से ये इसको निकालेंगे, तीसरे में डाल देंगे. yes, तो लेकिन अब यहाँ पर क्या है, इनका जो स्पिन है तीनों का ऊपर है, इसमें 2 का ऊपर है, 1 का नीचे है. लेकिन एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हम 2 का नीचे कर देंगे, 1 का ऊपर कर देंगे. समझ आ रहा है? लेकिन अब इसमें हमें पता करना है कि सबसे जो एक्यूरेट और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कौन सी होगी. लाइकवाइज अगर हमें डी के लिए भी कितने होंगे, से 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 6 होंगे या 7 होंगे. क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी प्लेस देम इन दीज 5 ऑर्बिटल्स. अब अगर 5 है, हम ऐसे भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 ऐसे भी डाल सकते हैं. या हम ऐसे भी डाल सकते हैं कि डायरेक्शन रिवर्स भी कर सकते हैं. डायरेक्शन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे को इसमें 2 डाल सकते हैं और इसमें 1. लेकिन हमें क्वेश्चन अल्टीमेटली है कि डालेंगे किस तरीके पर, डालेंगे किस तरीके से. तो इस क्वेश्चन का हमें जो जवाब मिल रहा है, दैट इज गिवन बाय द हॉर्न्स. वो किसने दिया? हॉर्न्स. इन्हीं के लिए जो सबशेल्स है, चाहे डिवाइडेड इनटू किसमें, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी. किसी भी सबशेल के, तो ऑल दीज आर एक्चुअली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स. याद रखना,
रेट ऑर्बिटल्स। अब कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे इसमें, अकॉर्डिंग टू हॉन्ड्स रूल। इसी के लिए हॉन्ड्स रूल ने हमें सिंपल करके बता दिया है कि आपको कैसे इलेक्ट्रॉन डालने हैं इसमें। तो हॉन्ड्स रूल क्या कह रहा है, हॉन्ड्स रूल ये बता रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स whenever you will place an electrons in a subshell which is divided into orbitals, all the orbitals, listen carefully, all the orbitals must be first half filled, first half filled with same spin, with same spin means spin मैंने बताया था क्वांटम नंबर में, having same direction, that means एक ही डायरेक्शन में उनका क्या होगा, समझ आ रहा है। फिर अगर आप देखेंगे पहली वाली, ये फर्स्ट है, सेकंड और ये थर्ड है, इनमें से कौन सी फिर कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, सेकंड नहीं, यस, फिर सेकंड क्या है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या ऑल द थ्री आर फर्स्ट हाफ फिल्ड, हर एक को एक एक इलेक्ट्रॉन है, समझ आ रहा है, और साथ ही इनका जो स्पिन है इसका भी अपवर्ड है, इसका भी अपवर्ड है और इसका भी अपवर्ड, तीनों का क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में। सो दैट मीन्स ये वाली जो है ये एक्चुअल क्या है कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए, किसी भी एटम के लिए। So this will happen actually in case of नाइट्रोजन। ये किस में ये केस हो सकता है, नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 है। सो दैट मीन्स अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, फिर क्या होगा 2s2, 2p में कितने रहेंगे 3 आउट ऑफ 7, 4 आ गए किसमें 1s2 एंड 2s2। लेकिन फिर 2p जो है दैट हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। तो ये अगर हो सकता है तो ये कौन सा हो सकता है, नाइट्रोजन एटम हो सकता है। ऑक्सीजन कितने बनाओगे, तो लेकिन अगर ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे, ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर दैट इज 8 इंस्टेड ऑफ 7 वी हैव 8। अब उसमें क्या है, पहले जो हॉन्ड्स ने जो बताया रूल वो क्या कह रहा है, ऑल द ऑर्बिटल्स आर फर्स्ट partially filled within a same spin, after that the pairing will start, after that pairing will start। तो उसका मतलब है अगर हम यहाँ पर उस हिसाब से लिखेंगे, so we will get 1s2, 2s2, 2px, कितने होंगे x में 2s, फिर z और y में क्या होगा 1, इसमें फिर 2 होंगे, एक हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी, सो जी हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा होगी, लेकिन जो ये वाली होगी ये कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे ये उतनी स्टेबल नहीं है जितनी ये वाली है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो उस टाइम इसमें इजी होगा, क्योंकि इसमें कितने हैं 2 है। अगर आप निकालोगे कि इसके लिए कम एनर्जी लगेगी, अगर आप यहां से निकालना चाहोगे इसके लिए बहुत ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज हैविंग मोर और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो यही वजह है कि, लेकिन हॉन्ड्स क्या कह रहा है, अगर इस 8 इलेक्ट्रॉन से एक्सेस में अगर ये 3s में रहो, 3s में आप डालोगे तो मतलब तीसरा शब्द है ना, इसके लिए एक और रूल, हाँ इसके लिए एक और रूल वायलेट होता है कि दैट इज ऑक्टेट रूल। आपको पहले 8 देने हैं किसमें, शब्द नंबर 2 में। जब आप 8 दोगे उसके बाद किस में जाएगा, थर्ड शब्द। तो क्योंकि जो रूल है वो है कि मैंने बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए गिवन शेल वो कितने होते हैं 2n²। तो उसके हिसाब से आपको पहले में 2, फिर दूसरे में कितने होने चाहिए 8, दूसरे में कितने होने चाहिए, जब आप 4 है, लेकिन आप पहला ये स्टेबल तभी बनता है ना जब इसको आप 8 दोगे। मगर अगर हम वो जो एक एक्सेस है वो s शेल में, और अगर आप किस में डालोगे, क्योंकि आप देखो वहां, हाँ लिसन, वहां क्या होगा, अगर आप ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल दोगे 3s में, लेट अस सपोज कि ये 3s यहाँ है, इसमें एक आप डाल दोगे, लेकिन उससे बेहतर है कि 3s की जो एनर्जी है दैट इज मच हायर देन दैट ऑफ 2p। 2p से ज्यादा है ना एनर्जी, जो मैंने बताए थे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम लॉ विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n द एनर्जी आल्सो इंक्रीज। तो 3s की बहुत ज्यादा है इससे 2p से, सो दैट इज व्हाई वहां नहीं जाना चाहिए। ये कहां रहेगा, फिर ये इसी में रहेगा 2p x में ही पसंद करेगा रहना, इंस्टेड ऑफ कहां 3s में होगा। समझ आ रहा है। तो इसी के लिए जो हॉन्ड्स रूल है दिस इज एप्लीकेबल। अब हॉन्ड्स रूल का स्टेटमेंट फिर क्या है, इसका मतलब है कि आपको इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कैसे डालने हैं,
all the orbitals of a degenerate Half orbital filled, must be half filled first within a parallel spin or the same spin. After that the pairing will start. After that the pairing will start. अब पहले स्टेटमेंट इसका लिखो फिर हम आगे. हाँ, Hund's rule of multiplicity. मल्टीप्लिसिटी वर्ड क्यों है इसमें? दिस इज एक्चुअली क्योंकि इसमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपियर्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं. दैट इज व्हाई इसमें मल्टीप्लिसिटी इसने रखा है. समझ आ रहा है? सो दैट इज व्हाई मल्टीप्लिसिटी आगे आ जाएगा जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ वहां पर ये पता चलेगा. पहले आप स्टेटमेंट लिखो हॉन्ड्स रूल का जल्दी से. हॉन्ड्स रूल इज एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर P, D and F सब shells. नहीं, S में तो एक ही है. अब S P है वहां पर एक ही है ना, इसीलिए ये पियर, इसीलिए मैंने S नहीं लिखा. हाँ, क्या लिखा? एप्लीकेबल फॉर P, D and सब shell of different shells in which the degenerate orbitals. अब आपको पता है degenerate orbitals क्या है? SPD के और F के हैं. In which the degenerate orbitals are filled according to this. Degenerate orbitals are filled according to this rule. Full stop. अब स्टेटमेंट. According to this rule, according to Hund's rule or this rule, according to Hund's or this rule, the degenerate orbitals are filled first partially. The degenerate orbitals are filled first partially with same spin and the pairing will take place. Pairing will take place only after all orbitals are partially filled. समझ आ गया क्या मैंने लिखा? Only after all the orbitals are partially filled. Electronic configuration of elements. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम रियली और ये देखते हैं कि एक्चुअली और प्रैक्टिकली कैसे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं. तो उसके लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे, उसके लिए हमें एक जनरल फॉर्मूला है. इट इज ए जनरल फॉर्मूला फॉर ए पर्टिकुलर एटम. हाउ टू राइट दैट? वो है दैट इज NL रेज पावर x. अब n आपको पता है, l भी पता है. n क्या होता है? ये प्रिंसिपल एनर्जी लेवल शेल और सिंपली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. तो दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल एनर्जी लेवल शेल. और जो नेक्स्ट है l है, दैट इज एक्चुअली क्या है ये? सब शेल्स है, लेकिन क्या करता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर है. और जो x है, x का आपको पता नहीं होगा. x एक्चुअली रिप्रेजेंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So it represents number of electrons. अब आप ऐसे देखो सी, किसी भी शेल का कोई भी अगर आपको सबशेल या ऑर्बिटल डिनोट करना होगा
तो उसके लिए आपको सबसे पहले किसका वैल्यू पता होना चाहिए, n का। तो क्योंकि अगर हम देखेंगे n का वैल्यू अगर 1 होता है, दैट मीन्स ये अगर है तो कौन सा शल है, शल नंबर फर्स्ट। लेकिन शल नंबर फर्स्ट अगर इसके लिए हम देखेंगे n होगा 1, तो फिर l इसके लिए क्या होता है, 0 क्या हो गया, 0 है। सो दैट मीन्स s जब ये l 0 होता है तो उसके लिए m भी क्या होता है, 0। लेकिन जब हम ये देखते हैं ये क्या है, फर्स्ट है, लेकिन 0 and 0 stands for s, तो ये अल्टीमेटली क्या बनता है, तो दिस इज 1s। तो लाइकवाइज अगर आप शल नंबर 2 की बात करोगी, हाँ क्या है शल नंबर 2, n is equal to 2, n is equal to 2, लेकिन l का वैल्यू क्या होता है, 0 and 1, 0 and 1 है। तो इसका m का वैल्यू क्या होता है, 0 m is equal to 0, and minus और 1, यहाँ पर क्या है m का minus 1 0 माइनस 1 0 plus 0 प्लस 1। तो अब आपको क्या यहाँ से पता चला, ये अगेन 2 है, and p लेकिन m0 है इसलिए m0, तो ये कौन सा है, s सो अगेन यहाँ पर भी है 2p, ये 2 है, ठीक है। लेकिन l किसके लिए 1 होता है, p के लिए। अब ये p बन गया, यहाँ से p आ गया 2p, लेकिन अब यहाँ से क्या गया, 3 और 1 आ है, जाएंगे 0, और ये क्या है प्लस 1। 1 माइनस 1 किसके लिए होता है, x, ये किसके लिए, y, और ये z के लिए। सो दैट इज व्हाई 2px y एंड z बन जाता है। तो अगर इसे आप थर्ड शल की बात करोगी, हाँ जरा बताओ, थर्ड में तो थोड़ा ये लेंथी हो जाएगा, n equal to 3, लेकिन l का वैल्यू 0 0 1 होगा, 1 and लेकिन 2, 0 कौन सा होगा, s कौन सा s होगा, 3s होगा। तो अगर l का वैल्यू क्या होगा 1, फिर क्या होगा, 3p p होगा, लेकिन कौन सा p, 3px 3py 3pz होगा। तो अकॉर्डिंगली अगर, लेकिन यहाँ पर अगर l का वैल्यू हमें 2 होगा, उस टाइम क्या होगा, 3d होगा, 3d होगा, उसके वैल्यू क्या होगा, l का नहीं m के वैल्यू क्या होंगे, जरा बताओ, m का क्या minus क्या 2 minus 1 0 1 and 2, याद है सबको कि नहीं, प्लस 2, so that means we have 5 it contains 5 orbitals. तो अब यहाँ पर ये आपको रिप्रेजेंट याद है, ऑर्बिटल कौन कौन सा है, कौन कौन सा है, dx y dy z याद रखना, क्योंकि आगे हम आ जाएंगे। हालांकि हम डायरेक्टली वहां पर 3d लिखेंगे या d लिखेंगे, क्योंकि d में अल्टीमेटली कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 10, समझा, d zx, और ये क्या होगा, और ये, ठीक है। तो अगर यहाँ तक देखोगे, तो अगर हम अरेंज करेंगे शल नंबर फर्स्ट से, दैट मीन्स इन केस ऑफ फर्स्ट क्या में क्या होता है, फर्स्ट में होता है क्या, 1s2, सेकंड में क्या होता है, सेकंड में कौन कौन सा आता है, 2s 2p, और थर्ड में क्या होता है, पहले 3s हो जाएगा, 3p 3s 3p और 3d, ये यहाँ तक बन गए। लेकिन अगर हम फोर्थ की बात करेंगे, फिर होगा क्या, 4s 4p 4d and 4f, समझ आ रहा है। लेकिन वहां पर अगर आपको याद रखना है कि फिलिंग जो होगी दैट विल अकॉर्डिंगली ऑकर किसके एनर्जी के बेस पर हो जाएगी, और वो एनर्जी हम किससे निकालते हैं, n प्लस l वैल्यू, वहां पर शॉर्ट करके याद रखना है n प्लस l। अब यहाँ पर क्या है, सिलेबस में जो लिखा है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट्स, आपके सिलेबस में लिखा है। जरा अब फिर लिखो, पीरियोडिक टेबल याद है, थोड़ा नहीं, ये तो याद करना पड़ेगा, मैं दे दूंगा इसकी इलेक्ट्रिक्स कुछ, लेकिन अभी नहीं, पहले जब हम इस पर आ जाएंगे पीरियोडिक फंक्शन में, तो पीरियोडिक टेबल ही पढ़ना है हमें। लेकिन यहाँ आप कम से कम पहले 30 तो याद होना चाहिए, फिर मैं दे दूंगा। हाँ, सबसे पहला कौन सा आता है, हाइड्रोजन, मैं सिंबल खाली लिखूंगा और ये नहीं पूरा नाम लिखूंगा, समझा रहा है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 1, समझा रहा है। हाइड्रोजन के बाद कौन सा आता है, हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर कौन सा आता है, तो इसका अगर 1 है 2, तो इसका 3 है 4। बेरिलियम के बाद कौन आता है, नहीं, बोरॉन आता है, बोरॉन का है क्या 5, फिर आता है कार्बन 6, नाइट्रोजन का क्या आता है, नाइट्रोजन का क्या है 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन, वहां से देखते हो कि खुद फ्लोरीन का क्या आता है, नियॉन का क्या है 10,
दिस एक्चुअल एंड नोबल पीस। Yeah. अब हम पहले इन 10 की लिखेंगे, उसके बाद 10 करके और 10 की लिखेंगे। जरा बता पहले इसमें क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाँ कितने शेल्स होंगे इसमें? एक ही होगा, तो हमें एक ही लिखना पड़ेगा। जरा बता क्या लिखेंगे हम? 1s1, तो इसमें एक ही होगा। समझ आ रहा है? फिर इसके बाद कौन सा आ रहा है? हीलियम में क्या लिखेंगे? 1s2, 2s लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? दो ही है। दोनों इसी में आ गए पहले शो में। फिर लिथियम 3 है, फिर बता क्या होगा? अब यहाँ पर हाँ 1s2 और उसके बाद लिसन, क्रोमियम के बाद आता है मैग्नीज, और मैग्नीज ऐसे ठीक रहेगा। सी क्या होगा? अब यहाँ पर दो होंगे 4s2 3d5। जल्दी से, मैग्नीज के बाद आयरन होता है 26 आयरन है, हाँ और फिर नहीं आयरन 2 3d, ये कितने बन रहे हैं? 6। और आयरन के बाद होता है होता है मैग्नीज आयरन कोबाल्ट। जल्दी से 27, जरा बता 4s2 3d 7 होगा। कोबाल्ट के बाद निकल होता है, निकल का है 28 क्या 4p? 4p1 क्या जी? डी में 5 ऑर्बिटल है, 10 होते हैं, क्या हो गया? पी में होते हैं। और क्या हो गया? 3d 8। जल्दी से देखो, कॉपर के बाद हाँ सॉरी निकल के बाद कौन होगा? कॉपर का है क्या? 29। मैंने बताया एक्सेप्शन केस है, होगा क्या? जरा जल्दी से बताओ। 4s 3d, यहाँ पर 10 होंगे, एक इसमें हो जाएगा 4s। एक्सेप्शनल केस है ना? यस सर। इस वाले को मैंने स्टार लगा दिया और इसको भी स्टार। क्यों? दीज आर द एक्सेप्शनल केस। यहाँ से एक फिर यहाँ जा रहा है, 10 इसमें आ गए, किसमें? 3d में। क्यों 10 क्यों आ गए? अब देखो ना, एक वन एंड द सेम क्वेश्चन, यहाँ पर 2 थे, अब 2 और 1 या हाफ फिर या फुल फिर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर ना होंगे तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगी। अब बेहतर है यहाँ से एक उठाओ, इसमें डाल दो, सारे क्या हो जाएंगे? फुल फिल। और ये क्या होगा? हाफ फिल। तो दोनों स्टेप चलते हैं। समझ आ रहा है? अब लास्ट वाला देखो, इसके बाद कौन है? जिंक का है 30, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे इसमें क्या होगा? 4s2 3d10।